श्रीमद् भागवत कथा का आज छठा दिवस है, जहां पूज्य महाराज जी ने बताया कि भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया और नवयुवकों से कहा कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और माता पिता की सेवा करें। कथा में उपस्थित श्रोताओं ने अमृतमयी भगवत कथा का रसपान किया। इस अवसर पर कथा के अंत में भक्तों ने आचार्य जी को भेंट दी। भदोई से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। संदेश बहुत ही अच्छा भागवत हो रहा है। हम तो कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में ऐसा भागवत कहीं नहीं हुआ था। और प्रयागराज से श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु श्री हरिप्रपन्नाचार्य शुक्ला जी द्वारा कथा कहा जा रहा है। कथा का उद्देश्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान का भागवत पुस्तक जो है वो सभी वर्गों को, सभी लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाता है। भागवत कथा सुनने से आदमी कोई भी चाहे हो, अगर किसी प्रकार का अगर वो कोई गलत काम किया है तो ये कथा सुनने से उसके मन में शांति, आत्मा में शांति, और कथा सुनने से बहुत प्रकार का लाभ होता है। जैसे में कथा का उद्देश्य ये है कि हम भागवत सुन रहे हैं गया जाने के लिए, अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह कथा का आयोजन किया गया है। इसलिए करा के है कि हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे, गांव के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे, ब्लॉक के बच्चे, जनपद के बच्चे, प्रदेश के बच्चे यह सीख सकें कि हमारे माता पिता अगर सही कार्य कर रहे हैं तो हमको भी सही कार्य करना चाहिए। पट्टी में कथा का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है और किस पर आज विचार किया जाएगा? हरदय पट्टी में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन यहाँ पर जेपी दुबे जी के यहाँ जो प्रारंभ हो रहा है, आज श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिवस रहेगा। पूज्य महाराज श्री आज छठे दिवस के कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इस विषय में कथा का आज विवेचन करेंगे। और आज के कथा में कंस का उद्धार और भगवान का रुक्मिणी मंडल की आज की कथा विशेष रूप से आज छठे दिन में बताया जाएगा। चूँकि को इससे सबसे बड़ा बताने का जो प्रमुख उद्देश्य जो रहता है, लोग भक्ति के विषय में आ सकें, ज्ञान के विषय में वो सब जान सकें, और प्रत्येक व्यक्ति को, नित्य नैमित्तिक व्यक्ति को करना क्या चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे भी घर में रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं। बच्चों को आदर आना चाहिए, संस्कार आना चाहिए, और भगवान के प्रति व्यक्ति का झुकाव कैसे हो, अपने बुजुर्गों की लोग सेवा कैसे कर सकें। घर में हम सब रहते हैं तो हमको नित्य नैमित्तिक ऐसा कौन सा कर्म करें जो कि हम सही मार्ग पर जा सकें। कथा का मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम भगवान के विषय में जान सकें, और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तरीके से भी महाराज श्री जो कथा में बताते हैं कि व्यक्ति ऐसा करने से ही व्यक्ति का उद्धार और कल्याण संभव है। आज देखा जाता है सर कि कथा कहीं होता है, युवक आते नहीं हैं, तो उनके लिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो प्रायः हमारे नवयुवकों में बहुत तेज़ी के साथ आस्था और भक्ति बढ़ी है। आप किसी भी मंदिर में जाकर के देख सकते हैं, जैसे राम मंदिर जी हो गए, वहाँ भी आप देख लीजिए। द्वारिकाधीश आप चले जाइए, विंध्यवासिनी मंदिर चले जाइए। प्रमुख आप हफ्ते भर पूर्व ही देख लीजिए, अभी नववर्ष आया था अंग्रेजी वाला, 1 जनवरी को ही आप देखेंगे प्रमुख मंदिरों में युवकों की भीड़ अगर देखी जाए तो कम से कम 40% की भीड़ वहाँ पर रही। तो नवयुवक लोग हमारे आस्था के प्रति बहुत तेज़ी के साथ आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमारा देश संचय होगा और आगे बढ़ेगा। तो नवयुवक लोग इसको समझें। युवकों से हमारा जो कहना होगा, प्रमुख रूप से उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना होगा उनसे कहने का कि वो लोग अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, और सभी समाज में, सर्व जाति में, सर्वधर्म समन्वय में शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाएगी। तो मैं युवकों से आग्रह करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि वो शिक्षा को अवश्य रूप से अपना एक हथियार बनावें। सब लोग पढ़ें, सब लोग बढ़ें, और परिवार की खूब सेवा करें, आदर करें और सम्मान करें।